सीधे बैठ जाओ। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। जीवन में बहुत बार कबीर के ज्ञान को भी सुनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो चुका है। बिलग बिलग संतों के द्वारा पृथक पृथक अंदाज में कबीर की वाणी आपने श्रवण किया है। आइए सतगुरु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक, जिसके ज्ञान को हम स्मरण करते हैं। तुलसी का मौलिक ग्रंथ रामायण है, परंतु कबीर साहिब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक का अर्थ होता है जैसे बीज के अंदर वृक्ष छिपा होता है, लेकिन वृक्ष दिखाई नहीं देता है, ऐसे उस बीजक ग्रंथ के अंदर आत्मज्ञान छिपा हुआ है। परंतु स्वाध्याय करने से और किसी सद्गुरु के द्वारा समझाने से वो आत्मज्ञान हमें आपको प्रकट रूप में प्राप्त हो जाता है। बीजक बीज रूप में है, उसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। कर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, संस्कार की शिक्षा, भेदभाव को समाप्त करने की शिक्षा और जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सभी फार्मूले बीजक के अंदर सूक्ष्म रूप में छिपे हुए हैं। जब कोई संत व्यास गादी पर बैठकर बीजक की व्याख्या करता है तो ऐसे समझना चाहिए कि जैसे बीज को खेत में बो दिया गया है, किसान बीज को वृक्ष बनाता है, पौधा बनाता है, ऐसे संत बीजक के ज्ञान को वृक्ष बना करके उसमें सुख शांति के फल लाकर तुमको खिलाता है और तुम्हारे जीवन को धन्य करता है। बीजक साधारण ग्रंथ नहीं है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था ये बीजक नाम क्यों रखा है साहब ने। और साखी प्रकरण में एक बहुत सुंदर साखी है जिसमें लिखा है, बीजक वित्त बतावे गुप्ता। वित्त धन को कहते हैं, जो तुम्हारे पास में गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है, जिस धन को तुम जानते नहीं हो और तुम गरीब हो, कंगाल हो, फकत हाल हो, लेकिन वो धन है तुम्हारे पास पर तुम जानते नहीं। जैसे तुम्हारे बाप दादे कुछ धन गाड़ कर चले गए हो, कमरे में गाड़ दिया हो, खेत में गाड़ दिया हो, है तो आपके पास हो पर आपको पता नहीं है, इसलिए आप गरीबी में जी रहे हो। पर कोई यदि आकर के उस धन को बता दे कि आपके दादाजी ने यहाँ पर धन गाड़ा था, इस कमरे में खोद लो, खर्च करो, गरीबी दूर करो, अच्छा मकान बना लो, तो तुम बताने वाले को भी धन्यवाद देते हो, पैर पकड़ लेते हो कि धन्य हो आप, और खोद लेते हो और माला माल हो जाते हो। ऐसे जो तुम्हारे पास में छिपा हुआ धन है, गुप्त धन है, जो है तो तुम्हारा ही और तुम्हारे पास ही है, पर तुम उसे जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, और तुम उस धन को न जानने के कारण
इस दुनिया में दर बदर ठोकर खाते इधर उधर भटकते हो, दंभाचरण में, पाखंडा डंबर में डोलते रहते हो, अंधविश्वास में भटकते रहते हो। लेकिन उस छिपे हुए धन को बोध कराने वाले सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक है, और बीजक के माध्यम से जो संत बोध कराता है, तब तुमको पता चलता है कि आत्म धन से बड़ा कोई धन नहीं है, ज्ञान धन से बड़ा कोई धन नहीं है। और ये धन जानने के बाद तुम अपनी जिंदगी को धन्य बना लेते हो। ठंडी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम ताली न बजा सको, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम हंस न सको, और भूख इतनी ज़्यादा नहीं है कि तुम सीधे बैठ न सको। बैठो, हंसो, ताली भी बजाओ, थोड़ा माहौल को सुधारो। एकदम सुनसान शमशान नहीं होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए। शमशान भूमि में कोई हंसता नहीं, क्योंकि मुर्दे को देख करके सबको अपने अपने मरने की याद आती है, सब डरे हुए बैठे। शमशान भूमि में हर व्यक्ति को भय लग जाता है, इसलिए मुर्दे को दफनाने के बाद दोबारा कभी वहां जाते ही नहीं लोग, क्योंकि वहां मुर्दों की याद आ जाती है। लेकिन सत्संग स्थल मंडप शमशान भूमि नहीं होता है, ये उत्सव का मंडप है, ये खुशियों का मंडप है, ज्ञान का मंडप है, ये शांति का मंडप है, एक नवीन संदेश का मंडप है। तो बीजक वित्त बतावे गुप्ता, जो वित्त गुप्ता होए। साहब कहते जो धन तुम्हारा गुप्त है उसको ये बता देता है। अभी तुम ईश्वर परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे थे, कोई चारों धाम में ढूंढता है, कोई शिरडी के साईं बाबा के यहाँ ढूंढता है, कोई सत साईं में ढूंढता है, कोई झूठ साईं में भी ढूंढता है। सत साईं है तो इसका मतलब कहीं झूठ साईं भी होगा, तभी तो सत साईं है। कोई मंदिर में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढता है। कहाँ कहाँ तुम ढूंढ रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? उस धन को जिसको पाने के बाद तुम तृप्त हो जाते हो। ये दुनिया का धन, सोना चांदी रुपये नोट पाने के बाद आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है। जिनके पास में करोड़ है वो भी तृप्त नहीं है, जिनके पास लाख है वो भी तृप्त नहीं, जिनके पास अरबों खरबों वो भी तृप्त नहीं है। अभी मैंने सुना है एक नेता के पास में 2500 एकड़ का फार्म है, 2500 एकड़ का, और फिर भी उसने 600 एकड़ गवर्नमेंट की जगह जोत कर रखी है। और कलेक्टर ने उस जगह को छुड़वाया तो कलेक्टर को सस्पेंड करा के घर बिठा दिया और फिर से 1200 एकड़ और जोत लिया है। बोला कि क्या समझते हो, मैं इस हिंदुस्तान का शेर हूं, तुम जैसे कलेक्टर को देर नहीं लगाता हूं, हजम कर जाता हूं। खतरनाक लोग हैं। लेकिन तुम्हारी जन्मों जन्मों की भूख, जन्मों जन्मों की असंतुष्टि, ये ज्ञान धन को प्राप्त करने के बाद तुम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाते हो, सारी भूख खत्म हो जाती है। धन की आवश्यकता तो सभी को है, लेकिन केवल रुपया और सोना चांदी ही धन नहीं है। ज्ञान धन श्रेष्ठ धन है, विद्या धन प्रधान धन है, प्रेम भी धन है। कितना बड़ा मकान बना हो, खूब पैसा भरा हो तिजोरी में, लेकिन पति पत्नी में आपस में प्रेम ना हो, तनाव हो, कलेश हो, तो क्या तुमको उस भवन में सुख लगेगा? नहीं लगेगा। छोटा सा मकान हो, 4 कमरों का मकान हो, रुपये भी 10-50 हज़ार से ज़्यादा न रखे हों तुम्हारी तिजोरी में, लेकिन पति पत्नी में प्रेम हो, बाप बेटे में प्रेम हो,
उस प्रेम धन के कारण तुम उसमें बहुत सुख एहसास करोगे। याद रखना, दुनिया के धन से बड़ा धन प्रेम धन होता है, जो निःशुल्क मिलता है, लेकिन तभी मिलता है जब अंतःकरण स्वच्छ होता है, तब ये प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। यदि अंतःकरण में छल कपट चालाकी है, प्रेम की मृत्यु हो जाती है। और प्रेम ऐसा कोमल, बहुत ही नाजुक पौधा है, जरा सा चूक जाओ प्रेम मर जाता है। प्रेम मुश्किल से जन्म लेता है, लेकिन आसानी से मर जाता है। और मरने के बाद ये जीवित होना बड़ा कठिन है। और जीता भी है तो अधमरा होकर जीता है, इसमें उतनी दम नहीं रह जाती, पहले वाला आनंद नहीं रह जाता है। जो पति पत्नी आपस में लड़ लेते हैं, पत्नी मायके भाग जाती है, 2-4 महीने बाद फिर आती है, तो फिर वो रस नहीं रह जाता है। पति जब अपनी पत्नी को देखता है तब उसको याद आता है, ये भगोड़ी औरत है, भगोड़ी है, आधी घोड़ी है। और वो स्त्री भी जब पति को देखती है तो वो भी सोचती है कि एक बार तो इसके साथ टकराव हो चुका है। दोनों सावधान रहते हैं। 2 आदमी जब आपस में कभी टकरा जाते हैं, तो दोबारा जब मिलते हैं तो दोनों बड़ी सावधानी से बर्ताव करते हैं। वो समझते हैं कि जरा सा चूक जाओगे तो टक्कर हो जाएगी। ये स्वभाव की टक्कर है, आदत की टक्कर है, नेचर की टक्कर है, लेक्चर की टक्कर है। कितने लोगों का स्वभाव ही उदंड होता है, ऐसी चाल चलेंगे ठसक के जिससे कोई मतलब नहीं, उसको भी गुस्सा आता है। क्या ऐंठ की क्यों चलते हो? कभी दांव मिलेगा तो पूरा ही ऐंठ दूंगा तुमको। जिनसे कुछ लेना देना नहीं है उनको भी थोड़ा तकलीफ हो जाती है। इसलिए कभी दुनिया में ठसक के मत चलना, थोड़ा नम करके चलना, झुक करके चलना, सरलता रखना। और जितनी अधिक नम्रता होगी, प्रेम उतना मजबूत होता जाएगा। जितना अधिक विवेक होगा, प्रेम उतना शुद्ध होता चला जाएगा। विवेक कम होगा, प्रेम गंदा होता चला जाएगा। प्रेम गंदा भी हो जाता है। प्रेम तो मूल तत्व है। प्रेम में यदि विवेक नहीं है, कितने लोगों का प्रेम वासना बन गया, कितने लोगों के बीच का प्रेम मोह बन गया, ममता बन गया, आसक्ति बन गया। कितने लोगों का प्रेम तो बंधन बन गया, कितने लोगों का प्रेम तो बहुत बड़ा दुख का कारण भी बन गया, क्योंकि विवेक नहीं था। इसलिए प्रेम को उन्होंने गंदा कर डाला, तहस नहस कर डाला, तो प्रेम ही उनके लिए जी का जंजाल बन गया। इसलिए प्रेम को प्रेम ही रहने दो। और प्रेम अपने आप में शुद्ध रूप है, उसमें और कुछ मिलाओ मत। जैसे देसी घी है, उसमें कुछ और मिला दोगे तो उस घी की क्वालिटी गिर जाएगी। ऐसे ये प्रेम भी देसी घी है, इसमें कुछ भी मिलाओगे इधर उधर से, इसकी क्वालिटी गिर जाएगी। और प्रेम में यदि पूर्ण विवेक आ गया, जिसके पास पूर्ण विवेक है, प्रेम धीरे धीरे श्रद्धा में बदल जाता है, धीरे धीरे आस्था में चेंज होता है। प्रेम धीरे धीरे सेवा और समर्पण में चेंज हो जाता है। और याद रखना, जब प्रेम श्रद्धा में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है, तो वो प्रेम किसी श्रद्धेय को ढूंढना शुरू करता है। क्योंकि श्रद्धा केवल श्रद्धेय के श्री चरणों में अर्पित की जाती है। श्रद्धा कोई सांसारिक लोगों के चरणों में अर्पित नहीं होती है। और वो श्रद्धा जब परिपक्व होती है तो सेवा का शुभारंभ हो जाता है।
फिर सेवा करने का मन होता है कि इनकी कुछ सेवा भी करूं मैं। सूरजपुर के एक मिनिस्टर के यहाँ मेरा कार्यक्रम था। तो मुझे हाथ धोना था। वो मिनिस्टर मेरे पास बैठे थे, तो मेरे संत को बोल रहे थे, वो बाल्टी लाओ, टोटी लोटा बाल्टी लाओ, हाथ धुलाओ गुरुजी को। एक दिन तो ऐसा बोला, दूसरे दिन उन्होंने देखा उस समय कोई संत नहीं था, तो वे खुद टोटी लोटा बाल्टी लेकर हाथ धुला रहे थे। तो हमने कहा आप मिनिस्टर हो, टोटी लोटा बाल्टी में हाथ धुला रहे। बोली अब श्रद्धा बढ़ गई है, सेवा करने का मन होता है। और सेवा तन से, मन से, धन से, वस्तुओं से, सामान से, अन्न से, एन केन प्रकारेण सेवा के बहुत से तरीके हैं। जैसा जब योग संयोग बनता है उस तरह से सेवा की जाती है। और कभी कभी सेवा करने का तुम्हारा मन बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम सेवा कम कर पाते हो। और कभी कभी तुम्हारे पास में धन तो है, लेकिन तुम्हारा मन भी नहीं होता है कि कुछ सेवा करो, मन नहीं है। धन है लेकिन मन नहीं है, और मन है तो धन नहीं है। और जब तक दोनों नहीं है तब तक सेवा भी नहीं हो सकती है। दोनों होना चाहिए, धन भी हो, मन भी हो। कितने लोगों के पास धन बहुत है, लेकिन एक भी सत्संग समागम नहीं करा सकते, एक आदमी को भोजन नहीं खिला सकते, किसी व्यक्ति को एक चादर दान नहीं दे सकते। हमारे यहाँ सत्संग में बहुत से धनवान लोग भी आते हैं। वे धनवान है, सभी लोग कहते ये धनवान, लेकिन मैं उनको कहता हूँ ये बहुत कंगाल आदमी आया है। क्योंकि वहीं पर नारियल ढूंढता है पंडाल में, कहीं आयोजक से मांगता है एक नारियल दे दो, गुरुदेव को भेंट कर दो। और फिर पैसा भी आयोजक से ही मांगता है कि 500 रुपये दे दो, भेंट कर दो। फिर माला भी वहीं से मांगता है। तो मैं समझ गया कि धनवान दुनिया भले कहती हो, लेकिन इससे बड़ा निर्धन कौन होगा। अपने पैसे दान करो, तुम इतने गरीब कहाँ हो। नारियल खुद लेकर आओ। तुमको पता होना चाहिए कि गुरुजी के पंडाल में जा रहे तो नारियल भेंट करना चाहिए, चादर लेना चाहिए, फूल लेना चाहिए, माला लेना चाहिए। और कितने लोग तो केवल इसलिए भी आते हैं कि गुरुदेव के साथ में मेरा भी नाम हो जाएगा, बस फायदा उठा लो, थोड़ा वोट बढ़ जाएगा, और क्या करना है वहाँ। तो वोट बढ़ाने के लिए आते हैं। मैं बढ़वा भी देता हूँ वोट की, बढ़ जाने तो क्या करना है। अभी पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के और वर्तमान सांसद आए सत्संग। बड़ा सुंदर स्वभाव उनका था, उनसे मैं प्रभावित हुआ वास्तव में। भक्तों ने उनको आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि इतना बड़ा समागम है कि 30,000 श्रोता इकट्ठा है। अपने आप आ गए, बैठकर प्रेम से सुना। मैंने 2 मिनट बोलने के लिए भी दिया, तो उन्होंने एक भी शब्द राजनीति का नहीं बोला। श्रोताओं को धन्यवाद दिया, आयोजक मंडल को धन्यवाद दिया, गुरुजी को धन्यवाद दिया। मुझे लगा वो थोड़ा संकोच में पड़ गए बेचारे, फिर चुपचाप बैठ गए और श्रीफल के साथ माला वाला भेंट करके फट से खिसक गए, बोले निकल जाओ यहाँ से। परंतु अच्छे आदमी थे। राजनीति में भी बहुत से अच्छे लोग भी हैं। सभी राजनेताओं को यदि गाली दोगे तो तुमको पाप लग जाएगा, सभी डॉक्टरों को गाली दोगे तो पाप लग जाएगा, सभी साधुओं को गाली दोगे तो पाप लग जाएगा। मथुरा से एक फोन आया, कोई लेडीज का फोन था, तो रोने लगी। मैंने कहा रोती क्यों हो माता जी? बोले हमारे पति जी सत्संग नहीं सुनते हैं। मैं कहती हूँ सुनो, तो मैंने कहा तो नहीं सुनते तो क्यों नहीं सुनते?
तो उसने कहा वो कहते हैं ये सब साधु लोग भ्रष्ट है, बेकार। तो हमने कहा तो भ्रष्ट का क्यों सुनेंगे जब सब भ्रष्ट है। बोले सब देख लिया, कई लोगों का देखा, सब भ्रष्ट है। तो मैंने कहा मथुरा में मेरा सत्संग है, वहां ले आना पति को, कम से कम भ्रष्ट है तो नजदीक से भी देखे कि कितना भ्रष्ट है। बोली वो तो ना आएगा ना मुझे आने देगा, बहुत खतरनाक है। कितनी स्त्रियों के पति बहुत खतरनाक है, बिल्कुल एटम बम है। शंकर भगवान के भक्त बोलते हैं ना बम बम, तो बम बम नहीं बोलता है, वो एटम बम। ऐसा खतरनाक क्रोधी, पक्का मूर्ख। यदि तुम अपनी पत्नी को सत्संग से जुड़ने नहीं दोगे, भक्ति से जुड़ने नहीं दोगे, तो गलत स्त्रियों में जुड़ करके उसके फिर गंदे आचरण हो जाएंगे, व्यभिचारिणी हो जाएगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी भी व्यक्ति को अच्छी संगत से जब तुम रोकोगे तो बुरी संगत में फंस करके वो खुद ही भ्रष्ट हो जाएगा, तब तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसलिए जिसकी स्त्री सत्संग में रुचि लेती हो उसको टीवी में प्रवचन सुनने दीजिए, मोबाइल में प्रवचन सुनने दीजिए, गुरुदेव की किताबें पढ़ने दीजिए, गुरुदेव का फोटो लगा करके उसको दर्शन करने दीजिए। अन्यथा वो किसी हीरो का फोटो लगा कर दर्शन करेगी, तब तुम क्या करोगे? जब उसका मन बिगड़ेगा तब तुम उसको ब्रेक नहीं लगा पाओगे। इसलिए गुरु जी के चरणों में मन लगाना। कितनी स्त्रियां हीरो की फोटो से बहुत प्रेम करती हैं, सीने से लगा लेती है कि जो कुछ हो तुम ही हो अमिताभ बच्चन। अब क्या करोगे? तुम एटम बम बने हुए हो, पति देव बताओ। कौन आदमी किसको मन में बसा करके रखता है, कौन किसको पता चलता है किसका मन किससे प्रेम कर रहा है। इसलिए यदि सत्संग से प्रेम तुम्हारा पति भी करता है तो उस पति को धन्यवाद दीजिए, कम से कम तुम्हारे पति की दुर्गति नहीं होगी, तुम्हारा पति संभला रहेगा। कितनी स्त्रियों का पति सत्संग में जाए तो बहुत नाराज होती है कि सत्संग में क्यों गए तुम, जब देखो तब प्रवचन सुनते हो, पागल हो क्या? परसों एक व्यक्ति पूना से आया, पूना महाराष्ट्र बहुत दूर है, तो दूर से जो आता है उसको हम खासकर समय निकालकर थोड़ा मिलते जरूर हैं। तो आज सवेरे मिल पाए, वो आया तो 2 दिन हो गए आई। तो मैंने कहा तुम कहाँ से आई? बोले पूना। तो मैंने कहा कि पत्नी को क्यों नहीं लाए साथ में? बोली वो तो बिल्कुल अलग दिमाग की है, न सत्संग सुनती है और मुझे भी गाली बकती है, कहती है संगदेव कौन जिसने तुमको पागल बना दिया। तो बोले कि हम अकेले चल दिए। बोले छत्तीसगढ़ के भी कुछ दोस्त लोग थे, मैंने कहा चलो तुम रास्ता बता देना, टिकट हम करा देंगे, पहुंचा दो गुरु जी के पास। वो लोग बोले हमें टाइम नहीं, तो मैं अकेले चल दिया। यदि तुम्हारा पति सत्संग से नहीं जुड़ेगा तो याद रखना इस दुनिया में कोई व्यक्ति बिना जुड़े रहेगा भी नहीं, कहीं न कहीं से जुड़ेगा। यदि आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो फिल्मी गीतों की किताबें पढ़ोगे, यदि प्रवचन नहीं सुनोगे तो पिक्चर देखोगे, सीरियल देखोगे, आखिर ये मन कहीं न कहीं तो लगेगा ही। और जिसका पति सत्संगी हो वो नारी सौभाग्यवती है, और जिसकी पत्नी सत्संगी हो वो पुरुष भी किस्मत वाला है, क्योंकि दोनों सत्संग की गंगा में स्नान कर रहे हैं। दोनों का स्वभाव, दोनों की वाणी, दोनों के कर्म पवित्र होते जा रहे हैं और दोनों की जिंदगी धन्य हो रही है, और दोनों बराबर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। दोनों ने अपने घर को स्वर्ग बना दिया है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ,
चाहे गुरु की भक्ति करूं, चाहे विषय कमाऊं। गाइए बाबा, गाया करो, नहीं तो आप थक जाओगे ना। गाओ। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगा, चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक मन है, चाहे जहां लगा दो। ये बहुत विचित्र है मन। एक मन। अब इसको चाहे भक्ति में लगा दो, चाहे भोगों में लगा दो, अच्छाइयों में लगा दो या बुराइयों में लगा दो, पर जहां मन लगेगा वहां का रिजल्ट आपको देगा। मन लगाने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन वहां से जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में तुम परतंत्र हो। वेश्या में मन लगाओगे तुम वासना के कीड़े बन जाओगे। यदि कोई महान सद्गुरु संत में मन लगाओगे तुम बहुत बड़े भक्त बन जाओगे। तुलसीदास का मन कहाँ लगा हुआ था पहले सोचिए। भक्ति नहीं थी तुलसी के पास, सांसारिक आसक्ति, वासना, ममता, भोग विलास में मन लगा हुआ था। लेकिन उनकी पत्नी ने ही उनको डांटा था। बहुत कम ऐसी पत्नियां हैं जो डांटे। उसने डांटा और कहा कि हड्डी मांस के पुतले में इतना मोह करते हो, इतना प्रेम अगर भक्ति भाव में कर लेते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, कहां फंसे पड़े चक्कर में। सूरदास को एक वेश्या ने डांटा था, और डांटने वाला हमेशा तुम्हारा हितैषी होता है, लेकिन डांटने वाला तुमको कभी पसंद नहीं आता है। अगर तुम्हारा गुरु डांट दे तो 3 दिन तुम गुरु से मुंह फुला सकते हो। बाप डांट दे तो 3 महीने बाप से नहीं बोलोगे, और माँ डांट दे तो 3 साल तुम नहीं बोलोगे, और सासू डांट दे तो 30 साल उससे बात ही नहीं करोगे। और यदि पत्नी डांट दे तो 3 दिन तुम घर से ही गायब रहोगे, ढोंगी नाथ इधर उधर घूम रहे। लेकिन डांटता कौन है? जो ये चाहता है कि तुम बिगड़ो ना वही डांटता है। जो चाहता है तुम्हारा पतन ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम बर्बाद ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम्हारी बदनामी ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी बेकार ना हो वही डांटता है। जो चाहता है कि तुम मुझसे भी अच्छे और महान बनो वही तुमको डांटता है। इसलिए डांटने वाले को धन्यवाद देना चाहिए। डांटने की कौन फीस देता है? और डांटने में बहुत मेहनत पड़ती। प्रेम करने में ज़्यादा मेहनत नहीं, बस खीसे काट दो, बोल दो जयराम जी की साहेब बंदगी सब कुशल मंगल है, स्वास्थ्य अच्छा है, और बुआ जी ठीक है, फुआ जी ठीक है, और फुई और रुई का क्या हाल है, बस पूछ लो, ऐसे हो गया प्रेम। लेकिन डांटने में थोड़ा एडिशनल एनर्जी खर्च होती है, किसी को डांटना होता है। पर याद रखना, डांटना भी उसी को जिसका प्रेम तुमसे हो, उसी को डांटना। और जिसका प्रेम नहीं है उसको फालतू डांट करके अपने दुश्मन को खड़ा मत करना। जाने दो नालायक को, उसके चक्कर में मत पड़ो फालतू फिर। क्योंकि जिसका प्रेम तुमसे होगा उसको डांटोगे, वो सुधरेगा, महान बनेगा, तुमको धन्यवाद देगा, जिंदगी भर उपकार मानेगा, और सबसे कहेगा कि इनकी वजह से हमारा पतन बच गया, हम महान बने हैं तो उसमें ये कारण है, इनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जिसका प्रेम नहीं उसको तुम समझाओगे तो भी तुम पर गुस्सा आएगी। बड़ी धूर्त लोग हैं संसार में, समझाने से भी गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ नहीं कहोगे पूरा नरक बना देंगे, और डांट दोगे तो कुआं में कूद जाएंगे। बहुत क्रोधी लोग भरा हुआ है। परंतु याद रखना, जिंदगी बिगड़ेगी तो आपकी, बनेगी तो आपकी, सुधरेगी जिंदगी तो आपकी, बदलेगी जिंदगी तो आपकी,
सुगंध आएगी जिंदगी में तो आपकी, और बदबू उठेगी आपकी जिंदगी में तो आपकी। और याद रखना, सुख मिलेगा तो वो भी जिंदगी आपकी, और दुख पाओगे तो दुखी जिंदगी आपकी। आप जिस ढंग से जियोगे, जिस तरह के कर्म करोगे, वो सब आपकी जिंदगी को ही रिजल्ट मिलने वाला है। इसलिए कृपया माँ बाप और सास ससुर और गुरु और बड़े भाई और समझाने वाले को धन्यवाद दीजिए और सरलता से स्वीकार कीजिए। उनसे कहिए कि आप धन्य हो जो मेरी इतनी फिक्र करते हो, मुझे इतना डांटते हो। बहुत बड़ी बात है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही। तुम्हें कौन सी साखी लिया था? बीजक वित्त बतावे गुप्ता, जो वित्त गुप्ता हो। ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला को। तो सदगुरु कबीर साहिब का ये बीजक ग्रंथ है, और बीजक में गुप्त ज्ञान, आत्म ज्ञान छिपा हुआ है कि तुम अमर आत्मा हो, और इस आत्मा का पुनर्जन्म भी होता है। इस जीव का पुनर्जन्म, और पूर्व जन्म में भी आत्मा थी। इस जन्म के पहले भी कहीं तुम्हारा जन्म था, ये पारक सिद्धांत बताता है। और जिस जीवन में आज तुम बैठे हो, इस जीवन के बाद भी तुम्हारा कहीं जन्म होगा। यहाँ मृत्यु होगी और इसके बाद तुम्हारा फिर जन्म होगा। और मृत्यु जीव की नहीं होगी, मृत्यु शरीर की होती है। जीव कभी मरता नहीं है और जीव कभी जन्मता भी नहीं है। जीव तो स्वरूप से अमर है, अजर है, शाश्वत है। लेकिन याद रखना, ये जीव शरीर को बदल देता है। आज तुम चिवरी में जन्म लेकर घर बनाकर रह रहे हो, 50 साल के बाद मृत्यु होगी तो सिर्री में भी जन्म हो सकता है। पास में सिर्री गांव है ना, और सिर्री में मरोगे तो फिर अटंग में हो जाएगा जन्म, और अटंग वाले का ट्रांसफर होगा तो वो चिवरी में आएगा। ये सब ट्रांसफर होती है आत्माओं के। शरीरों का परिवर्तन होता है, गांव का परिवर्तन होता है, परिवार का बदलाव होता है। आज जिस परिवार में हो, निश्चित नहीं कि उसी परिवार में पुनः जन्म लोगे, दूसरे परिवार में जन्म ले लोगे। जिस परिवार को तुमने बर्बाद किया है, सताया है, उस परिवार में भी तुम्हारा जन्म हो सकता है, ताकि उस बर्बादी को तुम भोग सको। क्योंकि तुमने ही बर्बाद किया है, इसलिए तुम भोगने के लिए वहाँ जन्म ले लोगे। इसलिए किसी व्यक्ति को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। यदि बर्बाद करोगे तो उस बर्बादी के दुख को भोगने के लिए मर करके तुम वहाँ जन्म लोगे जाकर। ये कर्म चक्र बड़ा विचित्र चक्र है, और इसके लिए कबीर साहिब भी उदाहरण देते हैं कि पेड़ की आड़ में छिप करके राम ने बाली को मारा था। बाली मर करके द्वापर में व्याध नाम का बहेलिया बनता है, और राम कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। फिर वो पेड़ की आड़ से ही बाण मारता है और कृष्ण की मृत्यु होती है। कृष्ण की मृत्यु बाण के द्वारा हुई थी। याद रखना, जिनको तुम भगवान कहते हो उनको व्याध नाम की बहेलिए ने बाण मार करके खत्म किया था। ये कर्म फल था। तब कृष्ण ने पूछा था, तूने क्यों मारा है? बहेलिया भी दुखी हुआ, बोला कि मैं सोचा था कोई मृगा की आंख चमक रही है, उसको मारा हूं। आपके पैर में पदुम का निशान वो चमक रहा था, मुझे क्षमा कीजिए। कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि नहीं, कर्म का कर्जा अदा हो गया है। मैंने रामावतार में तुमको पेड़ की आड़ से मारा था, तुम बाली थे। अब तुम व्याध बने हो तो तुमने पेड़ की आड़ से मुझे कृष्ण अवतार में मारा है। कर्म का बदला पूरा हो गया है, कर्म का कर्जा अदा हुआ है।
इसमें कोई क्षमा करने की बात नहीं है। जिनको भगवान मानते हो उनको भी जब कर्म का फल भोगना पड़ा, कर्म के चक्र से गुजरना पड़ा, तो याद रखना भाइयों बहनों, ये साधारण इंसान कैसे कर्म फल से छुटकारा पाएगा। भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। जीव कर्म यापय करे फल हो भोगते आप भ्रमत संसार में मुक्त लहत है आप। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मोष्णते, स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्माद् विमुच्यते। कितने लोग चुपके से कर्म करते हैं, वो सोचते हैं माता पिता जानते नहीं, कर लो चुपके से, पत्नी भी नहीं जानते, चुपके से दारू पी लो। लेकिन जब दारू पियोगे उसका नशा तो चढ़ेगा ना। पति जानता नहीं, चुपके से कुछ कर लो, कोई जाने न जाने लेकिन तुम तो जानते हो। कितने लोग कहते गुरुजी नहीं जानते, चुपके से कर लो, चुपके से कर लो। चुपके उपके से भी बचने वाले नहीं, क्योंकि तुम जो कर्म कर रहे हो वो कर्म ही तुमको फल देगा। कोई वहाँ गुरुजी फल थोड़े देंगे, ना मम्मी पापा फल देंगे, तुम्हारा ही कर्म। तो कर्म तो जानता ही है, कर्म तुमने क्या किया वो तो पता ही है, कर्म फल देता है। इसलिए चुपके से भी बचने वाले नहीं। किसी गांव में एक वेश्या का नाच हो रहा था, वेश्या का नाच हो रहा था। अब तो वेश्याएं समाप्त हो गई हैं, वेश्याओं का नाच अब होता ही नहीं, क्योंकि अब पूरी दुनिया ही नाच रही है। सभी स्त्रियां भी नाचती हैं, पुरुष भी नाचते हैं। किसी के यहाँ विवाह होता है, सब नर नारी नाच रहे हैं, सब कूद रहे, उछल रहे, हाथ फेंक रहे, ऊपर को हाथ फेंक। नाचना वाचना तो आता नहीं है, हाथ वाथ फेंकते रहते, देखते रहते। अभी तो और बिगड़ रहा है सिस्टम की लड़की लड़के साथ साथ नाचते, आमने सामने कमर हिलाते। अरे मूर्ख, बर्बाद करना है, क्या करना है, ये सब क्या कर रहे हो। कहते हैं बहुत खुशी है, खुशी तुम्हारी खोपड़ी फटी चली जाएगी। ये मूर्खता छोड़ो, क्योंकि मनुष्य हो, मर्यादा में रहो। कौन समझाएगा इनको, हुल्लड़ मचा हुआ है। अब उस नाच कूद में सारे के सारे लोग नाच रहे हैं, इसलिए वेश्याओं का काम ही खत्म हो गया नाचने का। लेकिन ये पुरानी कथा जो सुना रहा हूं मैं, वेश्या किसी गांव में नाचने के लिए आई। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था, उसका नाम था सुभान मियाँ। तो सुभान मियाँ दिन में लैट्रिन गया था बाहर, तो एक बोर के पेड़ के नीचे लैट्रिन किया था उसने। पहली बात तो वृक्ष के नीचे लैट्रिन करना नहीं चाहिए, दूसरी बात फलदार वृक्ष के नीचे तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल गिरेगा तुम्हारी लैट्रिन में गिर जाएगा, गंदा हो जाएगा। अब तो हमारा देश बहुत विकास किया है, घर घर शौचालय है, खेत का पानी खेत में और घर की लैट्रिन घर में। बहुत बढ़िया बात है। इससे गंदगी भी नहीं फैलती, सड़कों किनारे लैट्रिन दिखती नहीं क्या। अब कुत्ते भी टेंशन में, मैं खाऊं तो क्या खाऊं। मैंने एक कुत्ते को देखा, वो गाय का गोबर खा रहा था इसी छत्तीसगढ़ में। तो मैंने कहा ये गाय का गोबर क्यों खाता है, तो कोई उत्तर नहीं दिया मेरे संतों ने। पर मेरा दिमाग काम किया कि अब लैट्रिन इसको बाहर मिलती ही नहीं तो क्या करे, गोबर खाएगा, क्योंकि सब फ्लश लैट्रिन हो गए शौचालय। और सभी सरकारें इस पर काम कर रही कि शौच मुक्त गांव होना चाहिए, कहीं लैट्रिन दिखाई न दे। अच्छी बात है, पर मैं सरकारों से ये भी कहूँगा, अगर वास्तव में स्वच्छता ही चाहते हो तो सबसे पहले हर गांव में पानी टंकी बनाइए,
और हर व्यक्ति के घर में टोंटी से पानी पहुंचना चाहिए और शौचालय में टोंटी से पानी जाना चाहिए, क्योंकि शौचालय तो बनवा दिया, उसमें पानी नहीं है। अब जो शौचालय में जाना होता तो बाल्टी भरकर पानी ले जाए, अब बाल्टी भरकर पानी ले जाने में शर्म लगती है, क्योंकि जो ही बाल्टी भर के वो लेकर चलता लोग समझ जाते टट्टी जा रहा है, तो लोग हंसते उसको। हालांकि हंसते हैं लेकिन टट्टी तो सभी जाते, फिर भी हंसी आती। तो मारे शर्म के फिर वो बाहर चला जाता है लेटरिन कभी कभी, कि कौन झंझट करे, नल में पानी भरो फिर उधर डालो। और कितने लोग लेटरिन चले जाते हैं फिर पानी नहीं डालते, तो गंदगी सब घर में फैलती रहती, बदबू। क्योंकि लेटरिन से गंदा और कुछ नहीं, ये लास्ट आइटम है गंदगी का, इसके बाद उसका कुछ नहीं होना, खत्म होना। तो शौचालय तभी साफ रहेंगे जब उसमें पानी हो पर्याप्त।